बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे आसमा बैच में। तैयारी डॉक्टर बनने की तैयारी नीट की। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं बस कुछ दिन बचे हैं आपके नीट के एग्जाम के लिए एंड इन कुछ दिनों में अब सारी पढ़ाई छोड़नी है एंड सिर्फ हमें PYQ सॉल्व करने हैं। जो आता है बस उसका टेस्ट लीजिए एंड जिसमें भी कंफ्यूजन उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब नीट का पेपर क्रैक करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो चलिए आज हम करने वाले हैं कुछ PYQs को सॉल्व। ठीक है, ये PYQs आपके जो बनाए गए हैं ये लास्ट 10 ईयर्स के बेसिस पर है। आज जो हम करने वाले हैं PYQ सॉल्व वो होंगे आपके मॉर्फोलॉजी चैप्टर के। ठीक है, फिर उसके बाद हम इकोसिस्टम पे जाएंगे, देन फोटोसिंथेसिस एंड सो ऑन। प्लीज बी विद मी, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है एंड जहाँ पे भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है वहाँ पे जस्ट आपको उस टॉपिक को एक बार देखना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर्स A एंड B। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि फ्लावर का टाइप बताना है, किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ उसकी कैलिक्स की पोजीशन, ठीक है, देन उसकी कोरोला की पोजीशन एंड एंड्रोशियम की पोजीशन। क्लियर हुआ? विद रिस्पेक्ट टू ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर्स। ठीक है, अब इन्होंने हमें दो फिगर्स दी हुई है एंड हमें बताना है कि कौन सा प्लांट का फ्लावर का टाइप है। तो आपको पता है 3 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। ठीक है, आपका जो फर्स्ट फिगर है इट इज मेकिंग अ बेल शेप और यू शेप बना रहे हैं जिसमें ओवरी आपकी हाफ इंफीरियर है, नॉट फुल्ली इंफीरियर, इट इज हाफ इंफीरियर। ठीक है, ओके। एंड सेकंड में भी ये आपका हाफ इंफीरियर दिखा रहे, तो मतलब दोनों चीजों का क्या है, एक ही टाइप है, दोनों ओवरीज एक ही टाइप की हैं। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में ऐसे हमें मिल रहा है। एंड हमें पता है जो यू टाइप की ओवरी जिसमें प्रेजेंट होती है, जिसमें हाफ इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस एंड पेरीगाइनस कौन से ऑप्शंस में आ रहे हैं आपके? दैट is coming in epigynous, hypogynous, hypogynous, epigynous. That is coming in a option number D. Okay. A भी पेरीगाइनस है आपका और आपका B भी पेरीगाइनस है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं? जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, जिनको आप रेडियली या वर्टिकली किसी भी एक्सिस से कट कर सकते हैं, दैट शुड बी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किसका कौन सा वो एग्जाम्पल है जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, धतूरा, केसिया, पाइसम एंड सेस्बीना। ठीक है, इनमें से कौन सा फ्लावर है जो आपका एक्टिनोमॉर्फिक होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, धतूरा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है क्योंकि जब आप फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो रेडियली पासिंग थ्रू द सेंटर, वो आपका एक्टिनोमॉर्फिक होता है। सेम चीज आपके धतूरे में होती है। एंड इसके और भी एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, फॉर योर रिविजन आई एम राइटिंग मस्टर्ड चिली। ठीक है, मस्टर्ड चिली एंड धतूरा आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है आपका मैच द फॉलोइंग, हमें मैचिंग करनी है। इसमें हमें दे रखा है लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ स्टेमन एंड उसके हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, मोनो एडल्फेयस, डायएडल्फेयस, पॉलीएडल्फेयस एंड एपीफाइलस। ये जो आपके लिस्ट दी हुई है दोनों, उसमें करेक्ट आंसर हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, मोनो एडल्फाइलस किसका होता है? इट इज ऑफ चाइना रोज। ठीक है, देन बी होता है आपका डायफाइलस, इट इज ऑफ पी प्लांट। ओके, देन पॉलीएडल्फाइलस आपको होता है सिट्रस प्लांट्स में पाया जाता है। एपीफाइलस जो बचा है आपका लिली में। अगर आपको ये सीक्वेंस किस में दिख रहा है, ए का 4 है, बी का सेकंड है, सी का फर्स्ट है एंड डी के लिए आपका थर्ड है।
सो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इट इज appearing in the option number A. So correct option हुआ आपका A. Okay. So फोर्थ क्वेश्चन भी आपका क्या है ना, आप ये देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर के हैं, इस चैप्टर से ये नीट 2024 में आए हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर है सो यू कैन गेट मार्क्स वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेल, आप इसमें मार्क्स को अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हमारा मैच द फॉलोइंग है, इसमें भी हमें दो लिस्ट दी हुई है, इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन्होंने हमसे पूछा है कि किस टाइप का फ्लावर है वो, या किस टाइप का एस्टिवेशन है, प्रेजेंटेशन है, ड्रूप ड्रूप है या पेरिगाइनस फ्लावर है, ठीक है। तो अब हम पहले बात करते हैं। सो हमारे पास ए दिया हुआ है रोज, ओके। सो रोज किसका, इट इज अ पेरिगाइनस फ्लावर, ठीक है। ये पेरिगाइनस होता है पी, पी में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, पी में प्लेसेंटेशन होता है आपका मार्जिनल, ठीक है, जो जहाँ पे वेंट्रल सूचर बना होता है एंड आपके इसे करके ओव्यूल्स लगे होते हैं, याद आया, क्लियर। ये भी आपका पी प्लांट। देन कॉटन, कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है या ड्रूप होता है वो, सो कॉटन में क्या होता है, कॉटन में आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है एंड मैंगो में आपका क्या होता है, इट इज अ ड्रूप फ्रूट, ड्रूप फ्रूट में आपकी 3 लेयर आती है, याद आया कुछ, जब आप उसको हाफ करके देखते हैं तो 3 लेयर आती है, याद कीजिए एंड मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो ये जो हमारा सीक्वेंस बना है इसका बेस्ट ऑप्शन किस में सूट होता है, ए इज फॉर सेकेंड, बी इज फॉर फोर, सी इज फॉर वन एंड डी इज फॉर थर्ड। सो ये आपका सीक्वेंस बचता है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये हमें इन्होंने दे रखा है डायग्रामेटिक क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टिन्ड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। अब ये पूछ रहे हैं, इन्होंने हमें एक फिगर दी हुई है और हमें बताने कि वो कौन सा पार्ट है सीड का जहाँ से आपकी रूट जर्मिनेट होती है, जब सीड जर्मिनेट होती है तो रूट किस पार्ट से आपके निकलती है। सो मुझे आप बताइए कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है आपका रेडिकल। प्लूम्यूल क्या करता है, शूट जर्मिनेशन करते हैं एंड रेडिकल क्या करता है, रूट जर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि रेडिकल इसमें कौन सा पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट तो होंगे नहीं, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, आपका जो रेडिकल है दैट इज दिस, ठीक है, ये आपका रेडिकल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलते हैं अब हम आगे। अब इन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया है एंड इन्होंने हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सो हम देखते हैं। इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस द फ्लावर आर बोर्न इन एन एक्ट्रोपेटलस सक्सेशन, ओके। इन गुलमोहर द फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, okay. In the flowers of cucumber, the margin of the thalamus grows upward and closing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of the flower arise above the ovary. Okay. Bracts are reduced leaf because at the base of the pedicle. Okay, yeah, ये तो correct है. The flowers are हाइपोगाइनस इन मस्टर्ड, या तो मेरे को जो दिख रहा है यहाँ पे डी भी आपको करेक्ट दिख रहा है एंड ई भी आपको करेक्ट दिख रहा है। इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर बोर्न इन एन एक्ट्रोपेटिकल सक्सेशन, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो साइमोस इन्फ्लोरेंस होता है उसमें जो फ्लावर्स बॉर्न करते हैं वो एक्रोपेटलस नहीं होते, वो बेसी पेटल होते हैं, वो बेसी पेटलस होते हैं, मतलब वो बॉटम से अपवर्ड्स की तरफ जाते हैं, ना कि आपके एक्ट्रोपेटिकल होते हैं। सो हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज इनकरेक्ट। अब आते हैं हम ऑप्शन बी पे। इन गुलमोहर द फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, ये भी करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो गुलमोहर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं रेदर देन एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। अब आते हैं आपका ऑप्शन सी। इन
the flowers of cucumber, the margin of thalamus grow upwards, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of the flower arise above the ovary. So yeah, this is the correct option. Cucumber plant में ऐसे ही होता है. ठीक है. So आपके कौन से options ठीक है? C, D and E are the correct one, and the correct option is option number D. Okay, A and B दोनों गलत है. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक मैच द फॉलोइंग है. ठीक है. इसमें भी हमें डिफरेंट टर्म्स दिए हुए हैं, उनको हमें सुटेबल ऑप्शन से उसको हमें मैच करना है. ठीक है. पॉली एडल्फस. ओके, द फिलामेंट ऑफ द स्टेम इज यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 bundles. No, this is okay. Syncarpus, sterile stamen, staminode stamens are attached to the petals. Epipetalous sepals are fused. Okay, so जो हमारे पॉली एडिफस होते हैं, इनमें जो फिलामेंट होता है स्टेमिन के, वो यूनाइटेड होते हैं किससे? 2 से ज्यादा बंडल्स में. तो 1 विल ए का होगा 1. ठीक है. देन आपका आता है बी, सिनकार्पस. सिनकार्पस का क्या मतलब होता है? जब कार्पल्स आपके फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. देन स्टेमिनोड. स्टेमिनोड क्या होता है? स्टेमिनोड आपके होते हैं जब आपके स्टेमिन क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं. ठीक है, उसको बोला जाता है स्टेमिनोड. ओके, सो सी का होगा सेकेंड. एपिपेटलस. एपिपेटलस के लिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है स्टेमिन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स. ठीक है, जो स्टेमिन्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? वो पेटल से अटैच होते हैं. सो फर्स्ट ए का 1, बी का 4, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड. दैट गोज टू ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट. समझ में आया आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो फॉर योर मैच द फॉलोइंग. ठीक है. सब इसमें क्या दे रखा है? इसमें हमें एस्टिवेशन दे रखा है, स्टेमिन के बारे में पूछा है, पेरिगाइनस फ्लावर के बारे में पूछा है, एंड लिस्ट सेकंड में हमें इसके एग्जांपल्स दिए हुए. ठीक है. सो वेक्सिलरी एस्टिवेशन हमारा किस में शो करता है? ब्रिंजल में नो, पीच में नो, पी में या. सो ए का 3 होगा. ओके, देन एपिपेटलस स्टेमिन. एपिपेटलस स्टेमिन आपके कहाँ पर होते हैं? जब आपका क्या होता है? अभी ऊपर बताया था. ठीक है. सो ये होते हैं आपके ब्रिंजल में. सॉरी, एपिपेटलस क्या बताया था मैंने? जब आपके जो स्टेमिन होते हैं वो पेटल से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है. ओके, देन एपिफाइलस स्टेमिन. एपिफाइलस स्टेमिन आपका होता है लिली में. ओके, देन पेरिगाइनस फ्लावर. पेरिगाइनस फ्लावर मिलता है आपका पीच प्लांट. ठीक है. तो अगेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके नीट 2024 में पूछे गए हैं. सो दैट मीन्स कितने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए. ठीक है. अगेन मैच द फॉलोइंग. तो आप देख रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कितने सारे पूछे जाते हैं. ठीक है. ओके, सो इसमें भी हमें लिस्ट दी हुई है एंड इसमें हमें पूछा गया है अबाउट द प्लेसेंटेशन. ठीक है. लिस्ट 1 में हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एंड लिस्ट सेकेंड में हमें टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पूछा गया है. सो हमें बताना है कि किस फ्लावर का क्या प्लेसेंटेशन होता है. सो चाइना रोज. चाइना रोज का क्या प्लेसेंटेशन होता है? चाइना रोज का प्लेसेंटेशन होता है एक्साइल. ठीक है. ए का थर्ड. देन मस्टर्ड. मस्टर्ड का होता है आपका पेराइटल. पेराइटल. ओके. देन प्रिमोज. प्रिमोज का होता है आपका फ्री सेंट्रल, जिसका एक और एग्जाम्पल होता है डायंथस. ठीक है. प्रिमोज एंड डायंथस किसके एग्जाम्पल है? ऑफ द फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल है. ठीक है. देन मैरीगोल्ड बचता है. मैरीगोल्ड होता है आपका बेसल का. मैरीगोल्ड के साथ साथ एक एग्जाम्पल और होता है बेसल का, उसको हम बोलते हैं सनफ्लावर. ठीक है. तो आपको क्लियर हुआ? सो इस अगर हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन है आपका नीट 2023 से. ठीक है. फैमिली फेबिएसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी. ओके, with respect to the stamen, pick out the characteristic specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae. तो इन्होंने बोला है कि जो फैमिली फेबिएसी है
वो डिफर करती है आपकी सोलेनेसी और लिलिएसी से, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है इन रेस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू स्टेमन, स्टेमन एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है फेबिएसी की जो कि नहीं मिलती है आपकी सोलेनेसी और लिलिएसी में। सो डायडेल्फस एंड डायथियस एंड डायथिकस एंथर polyadelpheus and epipetalous stamen, monoadelpheus and monothecious anther, epiphyllus and diathecious anther. सो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो कि स्पेसिफिक है सिर्फ आपकी फीबिएसी से एंड बाकी के नहीं से, सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर। क्योंकि जो आपकी सोलेनेसी होती है वो पॉलीएंड्रस होते हैं, उसमें एपिपेटलस एंड दे आर डायथीशियस ईथर एंथर सॉरी, ओके। एंड जो आपकी लिलिएसी होती है, लिलिएसी इज पॉलीएंड्रस, एपिफाइलस एंड डायथीशियस एंथर। ये मिलती है आपकी लिली में, लिलिएसी फैमिली में। एंड तो आपका मिलता है एपिपेटलस, उसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फॉर सोलेनेसी उसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका एजर्शन और रीजनिंग का, ठीक है। एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो स्टेटमेंट है one is labeled as assertion and the other is labeled as reason R. Okay, so assertion, a flower is defined as modified shoot wherein a shoot apical meristem changes to floral meristem. या ये तो बात सही है, ये हमने पढ़ा भी है। Okay, reason, internode of the shoot get condensed and produce different floral appendages laterally at successive node instead of the leaves. In the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. So options are both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Okay, A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R true and R is the correct explanation of A. So according to you, आपके according क्या आंसर होना चाहिए? So according to the assertion and according to the reason, both are correct, and also A is the correct. R is the correct explanation of the A. Okay. So correct option is D. क्या होता है जब प्लांट की फॉर्मेशन होती है, जो इंटरनोड्स शूट के होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और लीव्स की जगह वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस में बन लगते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस क्या क्या हो गए आपके, जैसे आपके सेपल्स हो गए, आपके पेटल्स हो गए, स्टेमन हो गया, आपके कार्पल्स हो गए, ठीक है। वो लेटरली सक्सेसिव नोड्स बनाने लग जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे अपने। ये क्वेश्चन भी आपका नीट एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया है। इन्होंने पूछा एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, एक्साइल प्रेजेंटेशन किस फ्लावर में ऑब्जर्व की जाती है? चाइना रोज, पेट्यूनिया एंड लेमन। ओके, मस्टर्ड, क्यूकम्बर, प्रिमोस। ओके, चाइना रोज, बीन्स एंड ल्यूपिन, टोमेटो, डायंथस एंड पी। सो अगर हम एक्साइल प्रेजेंटेशन की बात करें, सो एक्साइल प्रेजेंटेशन में आपके क्या बने होते हैं? इफ़ यू रिमेंबर, कुछ सेप्टास बने होते हैं जो कि उसको डिवाइड करते हैं, एंड जो व्यूल्स होते हैं वो इस प्रकार उसमें से निकलते हैं, ठीक है। सो ऐसी जो दशा होती है वो किस में देखी जाती है? सो ऐसी दशा जो होती है वो आपकी लेमन में देखी जाती है, ठीक है, पेट्यूनिया में देखी जाती है, चाइना रोज में देखी जाती है। तो उस अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर विल बी चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इन कैलोट्रोपिस एस्टाइवेशन इज, कैलोट्रोपिस में कौन सा एस्टाइवेशन होता है? वेलवेट होता है, वेक्सिलरी होता है, इम्ब्रिकेट होता है या ट्विस्टेड होता है? बताइए कौन सा होता है। हमने एक फ्लावर देखा था जिसमें जिसकी जो पेटल्स थे दे वर लाइक दिस, एंड उनका सेम ही बना हुआ था। इट इज लाइक आई थिंक पर्पलिश कलर में हमने देखा था, करेक्ट। सो इट वाज लाइक दिस। सो ये आपका जो एस्टाइवेशन है, ये पहली बात तो आपका वेलवेट एस्टाइवेशन है, एंड कैलोट्रोपिस का जो फ्लावर है वो ऐसे ही दिखता है। तो दैट मीन्स कि कैलोट्रोपिस में जो एस्टाइवेशन होता है दैट इज योर वेलवेट एस्टाइवेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
तो ये है अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, और ये आए हैं आपके नीट 2023 के एग्जाम में, ठीक है। सो इन पीप फ्लावर पेटल्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर with one posterior, two lateral and two interior, sorry. These are named as dash, dash and dashed respectively. So ये भी हमने पढ़ा हुआ है। So इसमें क्या होगा बताएं आप मुझे। जो पोस्टीरियर वाला होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, या उसको हम बोलते हैं वेक्सिलम, ठीक है। उसके बाद जो लेटरल वाले आते हैं उनको हम बोलते हैं विंग, ओके। वेक्सिलम भी रख सकते हैं हम, इसको भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड, ओके। जो आपके लेटरल वाले आते हैं उनको हम बोलते हैं विंग, एंड जो आपका लास्ट आता है जो इंटीरियर होते हैं उसको हम बोलते हैं कील और कार्निया, क्लियर। तो उस अकॉर्डिंग विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो ऑप्शन बी में आपको वेक्सिलम दिख रहा है, देन कील एंड स्टैंडर्ड, नो, तो गलत हो गया। कील विंग्स स्टैंडर्ड, नो, ये भी गलत हो गया, दिस ऑल्सो। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सीक्वेंस में स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील, क्लियर। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें पूछा है, इन्होंने हमें दिया हुआ है आपका एस्टिवेशन एंड उसके एग्जाम्पल्स। सो हमें पता लगाना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर है। सो अभी आप मुझे बताएंगे कि अभी तो हमने वेलवेट के बारे में पढ़ा है। सो वेलवेट किसका करेक्ट आंसर है, किसका एस्टाइवेशन शो करता है? इट शोज इन एस्टाइवेशन योर कैलेट्रोपिस, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। देन हमें पता है ट्विस्टेड एस्टाइवेशन कौन शो करता है? ट्विस्टेड एस्टाइवेशन शो करता है आपका कॉटन, ठीक है। देन जो आपका इम्ब्रिकेट होता है, इम्ब्रिकेट इज शोन इन केसिया। देन योर रिमेनिंग वन इज वेक्सिलरी, वेक्सिलरी आपका शो करता है बीन प्लांट, ठीक है। सो द करेक्ट, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हुआ, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने हमें दिया हुआ है फ्लोरल डायग्राम। सो अभी हमें बताना है कि ये फ्लोरल डायग्राम कौन किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सो बताएं आप मुझे किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है फ्लोरल डायग्राम? ये आपका रिप्रेजेंट करता है ब्रासिकेसी को, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आया आपको। चलते हैं आगे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेक्सिलरी एस्टाइवेशन एंड डायएडल्फियस स्टेम। सब इन्होंने दो चीजें इसमें इंक्लूड कर दी हैं। सो अब हमको बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना पड़ेगा। सो इसका पहला ऑप्शन है पाइसम सटाइवम, एल्यूयम सेपा, सोलनम निग्रुम एंड कॉल्सिकम ओटुम नाइल, ठीक है। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, ओके, पीसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। क्यों होता है? जो ये आपका वेक्सिलरी एस्टाइवेशन है उसको शो करता है, ठीक है। किस फैमिली का फीचर है? ये फीचर है आपका फेबिएसी फैमिली का। वो गार्डन पी भी बोला जाता है और फेबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। सो ये जो आपका एस्टाइवेशन है एंड जो स्टेमिन है टाइप का, दिस इज शोन बाय द पीसम सटाइवम, ओके। अब आगे ये पूछते हैं द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन मस्टर्ड, गुलमोहर, केसिया, धतूरा एंड चिली। सो थ्री ऑप्शंस तो हम पहले ही उनको कट कर देंगे। सो जो तीन ऑप्शन आपके कट होंगे दैट विल बी योर विच वन? मस्टर्ड कट हो जाएगा आपका एक कट होगा धतूरा एंड दूसरा चिली। तो क्या बचा? Then the only correct answer is Gulmohar and Kesia. So the correct answer is option number A. Okay? क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए होंगे, एंड इफ नॉट प्लीज टेक अ रिविजन, डू नॉट पैनिक, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।